जानेंगे 2 फरवरी 2023, दिन रहेगा गुरुवार। आज का दैनिक राशिफल। आइए गुरुदेव को नमन करके राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं आज का दैनिक पंचांग क्या रहने वाला है। 2 फरवरी 2023, दिन रहेगा गुरुवार। सूर्योदय का समय रहेगा प्रातः काल के समय ही 7:09 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा संध्या काल के समय ही 6:0 पर। वहीं आज के विक्रम संवत 2069, मास अमांत रहेगा माघ मास। आज का पक्ष रहेगा शुक्ल पक्ष। तिथि रहेगी द्वादशी जो कि 4:28 तक रहेगा। आज के सभी शुभ समय एवं शुभ मुहूर्त। आज अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर के समय 12:13 से प्रारंभ होगा। अभिजीत मुहूर्त समाप्त हो जाएगा दोपहर में 12:56 पर। कहा जाता है कोई भी शुभ बड़ा कार्य यदि अभिजीत मुहूर्त के दौरान किया जाए अवश्य ही सफल होता है, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। आज के सभी अशुभ समय एवं दुष्ट मुहूर्त। आज राहु काल का समय रहेगा दोपहर में 1:56 से प्रारंभ होगा। राहु काल समाप्त हो जाएगा दोपहर में 3:17 पर। कहा जाता है कोई भी शुभ बड़ा कार्य राहु काल और दुष्ट मुहूर्त के दौरान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यह थे 2 फरवरी 2023, दिन गुरुवार के दैनिक पंचांग के विषय में और लंबी विस्तृत जानकारी आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर अन्य वीडियो देख करके प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब चर्चा कर लेते हैं आज का दैनिक राशिफल। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के दर्शकों के विषय में क्या कुछ रहने वाला है आज नया और विशेष। साथ ही साथ हम जानेंगे कुछ विशेष उपायों को जिन्हें करके हम अपने दिन को और भी बेहतर बना पाएंगे। इन सभी के विषय में हम आगे वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले हम बता दें आज गुरुवार है। आज के दिन कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें खास तौर पर हम सभी को नहीं करना चाहिए। यदि आप सभी वह कार्य करते हैं तो आपके भी गुरु ग्रह कमज़ोर होंगे और अशुभ परिणाम देंगे, जिससे समाज में मान प्रतिष्ठा इत्यादि नहीं प्राप्त होगा। परेशानियों से घिरे रहेंगे। तमाम प्रकार से घर में कलह दिक्कतें आती रहेंगी। कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें खास तौर पर गुरुवार के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें करना चाहिए। सर्वप्रथम, गुरुवार के दिन घर में पोछा इत्यादि ना लगाएं तो बेहतर है। अत्यधिक कपड़े इत्यादि ना धोएं। दाढ़ी मूछ बाल इत्यादि ना बनवाएं। नाखून इत्यादि ना काटें। साथ ही साथ महिलाएं अपने सर की बाल को इत्यादि आज के दिन गुरुवार के दिन ना धोएं तो बेहतर है। खास तौर पर यह कार्य कर सकते हैं। हल्दी का तिलक लगाएं या केसर का तिलक लगाएं। प्रातः काल उठ करके स्नान इत्यादि क्रियाओं से निवृत्त होकर के भगवान श्री हरि की पूजा पाठ इत्यादि करें। उन्हें नैवेद्य के रूप में पीले फल फूल इत्यादि अर्पित करें। गुरुवार की व्रत कथा को सुने। इसके पश्चात आरती करके प्रसाद भक्तगणों में वितरण कर दें। ऐसा करने से आपके गुरु ग्रह बृहस्पति मजबूत होंगे और आपके अच्छे शुभ फल देंगे, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और नकारात्मक ऊर्जाएं घर से बाहर होंगी। सकारात्मक ऊर्जाओं का विकास होगा। आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं आज के दैनिक राशि फल के विषय में। 2 फरवरी 2023, दिन गुरुवार। राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि। क्या कुछ विशेष रहने वाला है मेष राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल। साथ ही साथ कुछ
बेहतर और अनोखा उपाय जिन्हें करके हम अपने दिन को और भी बेहतर बना पाएंगे। हालांकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन अनुकूल होता दिखाई पड़ेगा, परंतु जितनी हो सके आप अपने स्वास्थ्य में सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। थोड़ी सी भी लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है, इसलिए सचेत रहें। साथ ही साथ आप किसी बात को लेकर अत्यधिक चिंता में ना डूबे, यह बेहतर रहेगा। धन संपत्ति के नए मार्ग दिखाई पड़ रहे हैं, धन के आवागमन में भी वृद्धि होगी। हालांकि यदि धन की समस्या निरंतर आपको परेशान कर रही थी तो वह समस्या जल्द ही दूर होने वाली है। घर में भी धन का आवागमन तेजी से होगा और आपको लाभ होगा। परिवार में स्थितियां अनुकूल होती दिखाई पड़ रही हैं। किसी प्रकार से कलह था, परेशानी थी, मतभेद जैसी स्थितियां थी, आपस में वाद विवाद थे, एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना थी, तो वह सभी आज कम होंगी। एक दूसरे से बैठ करके बात इत्यादि करिए, समस्याओं का हल निकल जाए। घर में बड़ों की सलाह आज अवश्य माने। घर में किसी से लड़ाई झगड़े शरारत इत्यादि ना करें तो बेहतर है। प्रेमियों के लिए दिन भी स्थितियां अनुकूल होती नजर आ रही हैं, हालांकि उन्हें अभी थोड़ा ठहराव की ज़रूरत है। बेवजह छोटी छोटी बातों पर रूठना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। परेशानियों में पुनः पड़ सकते हैं, इसलिए चीज़ों को समझ करके ही आगे बढ़ें, आपके लिए लाभदायक होगा। व्यवसाय इत्यादि में आज लाभ की स्थितियां उतनी दिखाई नहीं पड़ रही हैं। हालांकि जो नौकरी इत्यादि की तलाश में है वह तलाश आज पूर्ण होगा। ऑफिस या दफ्तर में अपने कार्यों के प्रति आप लापरवाह ना बनें, सचेत रहें, ईमानदारी से कार्यों को करें, क्योंकि आप जिस जगह कार्यरत हैं वहाँ पर आज आपको परेशानियाँ देखने को मिलेंगी। कार्यों का अधिक दबाव आपको उलझा सकता है, इसलिए सचेत रहें। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। जीवन साथी का पूर्णतः सहयोग दिखाई पड़ रहा है। हालांकि शाम होते होते किसी बात को लेकर के बेवजह की कलह आ सकती है, इसलिए उन चीज़ों को समझने का प्रयास करें जिनसे दिक्कतें ना हो और उन पर बैठकर चर्चा करें, लाभप्रद। विद्यार्थियों का मन भी पढ़ाई इत्यादि में लगेगा। स्थितियां अनुकूल होती दिखाई पड़ रही हैं। खास तौर पर आज केसर का तिलक लगाइए, लाभप्रद होगा। ये राशियों के क्रम में अगली राशि की बात कर लेते हैं। अगली राशि रहेगी वृष राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है वृष राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल। खास तौर पर चाहे हालात किसी भी प्रकार के हों, आप खुद को नकारात्मक ना समझें, सकारात्मक चीज़ों पर अत्यधिक विश्वास करें, उनकी ओर अग्रसर रहें, आगे की ओर बढ़ें। परेशानियां सबके जीवन में निरंतर आती हैं, चली जाती हैं, परंतु परेशानियों में उलझे रहना यह आपके लिए लाभप्रद नहीं होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन आपका अनुकूल होता दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य में पूर्णतः सहयोग होगा। पुरानी समस्याएं, बीमारियां आपको उलझाए हुए थी, परेशानी बढ़ रही थी, तो उससे निदान मिलेगा, लाभ होगा। हालांकि अपने खान पान पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हरी चीज़ों का प्रयोग करें तो बेहतर होगा। धन संपत्ति के आवागमन में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। किसी को कर्ज उधार इत्यादि दिए हैं तो वहाँ से खुशखबरी मिलेगी, लाभ की स्थितियाँ अनुभव होगा। किसी की आर्थिक सहायता आज कर सकती है। किसी को धन उधार देना है तो दीजिए। साथ ही साथ धन कहीं पर व्यय करना चाहें तो कर डालिए। परिवार में स्थितियां बेहतर होती दिखाई पड़ रही हैं। जो भी परेशानियां थी वह दूर होंगी।
बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का साथ दिखाई पड़ रहा है। घर में हर्षोल्लास से दिन बीतने वाला है। प्रेमियों के लिए दिन में स्थितियाँ अनुकूल हैं। यदि आपके बीच में आपसी विवाद बढ़ता जा रहा था, परेशानियाँ अत्यधिक थी, तो उससे आज आपको निदान मिलेगा। लाभ की स्थितियाँ दिखाई पड़ रही हैं। एक दूसरे को प्रपोज इत्यादि कर सकते हैं, कुछ उपहार स्वरूप दे सकते हैं, लाभप्रद होगा। व्यवसायियों के लिए भी लाभ की स्थितियाँ बनी हुई हैं। खास तौर पर आज नौकरी, ऑफिस या दफ्तर में कहीं कार्यरत है तो वहाँ पर भी आज आपके कार्यों की वाहवाही होगी, आपको लाभ होगा। खास तौर पर नौकरी इत्यादि की तलाश में थे, तलाश आज आपका पूर्ण होगा। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। जीवन साथी के साथ भी आज का दिन अनुकूल, बेहतर बीतने वाला है। जीवन साथी का पूर्णतः सहयोग बना रहेगा। कहीं मूवी इत्यादि देखने का विचार है तो जा सकते हैं। यात्रा का योग भी बन रहा है, यात्रा भी कर सकते हैं, बेहतर होगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई इत्यादि में लगेगा, लाभप्रद होगा। खास तौर पर आज यह बेहतर उपाय कर सकते हैं, किसी धर्म स्थान पर चल जाएं, वहाँ पर मंदिर में एक ध्वजा लगाइए, बेहतर हुआ। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि, क्या कुछ बेहतर रहने वाला है मिथुन राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल। खास तौर पर यदि आप अत्यधिक किसी पर विश्वास करते हैं तो सावधान रहें। सोच समझ करके अपनी पुरानी बातों को शेयर करें और किसी पर विश्वास करें। बातें सबकी सुने, परंतु सावधानियां बरतने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप जिस पे अधिक प्रबल विश्वास करते हैं वही आपको कहीं ना कहीं हानि पहुंचा सकता है, इसलिए सावधान रहें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी दिन बेहतर होता दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत दिखाई नहीं पड़ रही है। यदि पुरानी समस्या परेशान कर रही थी, उससे भी निदान मिलेगा और लाभ की स्थितियां बनेंगी। धन संपत्ति के आवागमन में भी वृद्धियां देखने को मिल सकती हैं। परेशानियां दूर होंगी, धन के नए मार्ग खुलेंगे। हालांकि आपको परिश्रम करने की ज़रूरत है। बैठ करके समय को व्यर्थ गंवाना यह लाभप्रद नहीं होगा। समय का सही सदुपयोग करना आपके लिए बेहद लाभदायक है। परिवार में स्थितियां अनुकूल होती नजर आएंगी, परंतु हालातों पर काबू पाने के लिए आज घर में कम बोलने का प्रयास करें। चीज़ों को समझे, सुने, इसके बाद ही उसका उत्तर दें। बेवजह की कलह से बचना ही आपके लिए लाभप्रद होगा। प्रेमियों के लिए दिन भी आज का दिन अनुकूल होता नजर आ रहा है। लाभ की स्थितियां होंगी, एक दूसरे को प्रपोज इत्यादि कर सकते हैं। कहीं घूमने का विचार बना रहे हैं तो जाइए, आपके लिए लाभप्रद होगा। व्यवसाय इत्यादि में लाभ की स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि पुरानी समस्याएं दूर होंगी, धन के आवागमन में भी वृद्धि होगी। ऑफिस या दफ्तर में कहीं कार्यरत हैं, वहां से भी खुशखबरियां सुनाई पड़ेंगी। आपका प्रमोशन इत्यादि हो सकता है। आज आपका कार्य भी पूर्ण होगा, कार्य में ऊर्जा के साथ लगे रहें। नौकरी इत्यादि की तलाश में थे तो वह तलाश पूर्ण होगा, लाभदायक होगा। खास तौर पर वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। जीवन साथी का पूर्णतः सहयोग दिखाई पड़ रहा है, उनका साथ आपको बहुत आगे ले जाएगा। मुख्य तौर से आज जीवन साथी को कुछ उपहार स्वरूप आप दे सकते हैं। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई इत्यादि में लगेगा, लाभप्रद रहेगा। आज खास तौर पर भुवन भास्कर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए, तांबे के पात्र से, लाभप्रद होगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात कर लेते हैं। अगली राशि रहेगी कर्क राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है कर्क राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल। खास तौर पर आज किसी पर बेवजह क्रोध आपको हानि पहुंचा सकता है। चीज़ों को समझ करके ही आगे बढ़िए, आपके लिए लाभप्रद रहेगा। खास तौर पर आज बाहर की वस्तुएं ना अत्यधिक ग्रहण करें। तेल की वस्तुएं मुख्य तौर से ना ग्रहण करें।
पेट में दर्द जैसी शिकायतें आज आपको देखने को मिल सकती हैं। मानसिक चिंता भी आज आपको प्रभावित कर सकता है, इसलिए किसी बात को लेकर गहराई में उसे ना सोचें। जो हो रहा है सब बेहतर हो। प्रसन्न रहें, अपने आप को ऊर्जावान रखें। पुरानी बीमारियां थी वह आज आपको फिर से पुनः परेशानी में डाल सकती है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी भी लापरवाही घातक सिद्ध होगा। धन संपत्ति के मामले में आज का दिन बेहतर होता दिखाई पड़ रहा है। धन के आवागमन में निरंतर वृद्धियां होंगी, धन में लाभ की स्थितियां बनेंगी। एक दूसरे की सहायता आज कर डालिए। वहीं धन की वजह से कोई कार्य रुका था तो आज पूर्ण होता दिख रहा है। परिवार में कलह की स्थितियां संभवतः बन सकती हैं। किसी पुरानी बात को लेकर के घर में किसी बड़ों के साथ बहस इत्यादि होगा, जिससे दिन बेहतर नहीं गुजरेगा। हालांकि उन पर काबू पाने के लिए आज घर में कम बोले, चीज़ों को सुन करके उसका तभी उत्तर दे, ये बेहतर हो। प्रेमियों के लिए दिन भी आज का दिन अनुकूल होता दिखाई पड़ रहा है। एक दूसरे को प्रपोज इत्यादि कर सकते हैं। लाभ की स्थितियां होंगी। हालांकि व्यवसायियों के लिए भी आज लाभ ही लाभ है। अपने कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के लिए सोचते हैं तो कर डालिए योजना ढंग से। किसी बात को लेकर के बहस इत्यादि आज ना करें ऑफिस या दफ्तर में, अन्यथा आपके कर्मचारियों द्वारा आपको हानि प्राप्त होगा। चीज़ों को समझ करके समय आने पर ही उसका उत्तर दीजिए, बेहतर हो। नौकरी इत्यादि की तलाश में थे, तलाश आज आपका पूर्ण होगा। परिश्रम थोड़ा सा अधिक करना पड़ सकता है। हालांकि वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं। जीवन साथी के ऊपर आप खास ध्यान दें, उनके सेहत पर भी ध्यान दें। घुटने में दर्द जैसी शिकायतें आज सुनने को मिल सकती हैं। जीवन साथी के साथ समय बिताएं, यह बेहतर होगा। कुछ उपहार स्वरूप देते हैं तो यह भी और अनुकूल है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई इत्यादि में लगेगा। स्थितियां बेहतर होती दिखाई पड़ रही हैं। आज खास तौर पर यह बेहतर उपाय कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को मीठी वस्तुएं अर्पण करिए, बेहतर होगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात करते हैं, सिंह राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है सिंह राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं। पूरे दिन का आपका विनम्र स्वभाव आपको बहुत ही ऊपर ले जाएगा। लोगों के बीच में आप जितना हो सके शांत रहें, कम बोलने का प्रयास करिए, यही आपके लिए बेहतर है। मुख्य रूप से स्वास्थ्य में भी सुधार होता दिखेगा। स्वास्थ्य में आज आपको लाभ की स्थितियां दिखाई पड़ेंगी। लंबी बीमारी से जूझ रहे थे तो वहां से भी खुशखबरी सुनाई पड़ेगी। आराम होगा, लाभदायक रहेगा। हालांकि छोटी मोटी मौसमी बीमारियां आपको उलझा सकती हैं, परंतु शाम होते होते स्थितियां बेहतर होती नजर आएंगी। खान पान पर अपना विशेष ध्यान दें, लापरवाही ना करें। धन संपत्ति के आवागमन में भी दिन रात वृद्धि दिखाई पड़ रही है। किसी की आर्थिक सहायता करने का विचार है तो कर डालिए, पूर्णतः लाभप्रद होगा। किसी को धन उधार इत्यादि देना है तो सोच समझ कर दीजिए। परिवार में आज मनमुटाव और तनाव भरे दिन गुजरने वाले हैं। हालांकि घर में आपसी विवाद से बचने के लिए जितना हो सके कम बोलने का प्रयास करें। लोगों की बातों को सुन करके ही उसका उत्तर दें, अन्यथा बेवजह की कलह आप ही बन सकते हैं, सावधान रहें। प्रेमियों के लिए दिन भी आज का दिन उतना बेहतर नहीं दिखाई पड़ रहा है। आपसी विवाद आज अधिक तूल ले सकती है, इसलिए जितना हो सके आपसी विवाद से बचें। एक दूसरे से बात करके दूरियों को कम करने का प्रयास करें। छोटी छोटी बातों पर नाराजगी आज आपको हानि पहुंचा सकती है, सावधान रहें। व्यवसाय इत्यादि में लाभ की स्थितियां दिखाई पड़ेंगी। नौकरी इत्यादि की तलाश में थे, तलाश आपका पूर्ण होगा। ऑफिस या दफ्तर में आज आपके कार्यों की वाहवाही होगी। आप अपने कार्यों के प्रति पूर्णतः ईमानदार रहें। आज अपने ऊर्जा को आगे रख करके अपना कार्य करें। हालांकि प्रशंसकों से थोड़े से बचें, सावधानी जरूरी है।
वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। जीवन साथी का पूर्णतः सहयोग दिखाई पड़ रहा है, परंतु किसी पुरानी बात को लेकर के पुनः से बहस इत्यादि छिड़ सकता है। इसलिए जितना हो सके हालात पर काबू पाने के लिए सोच समझ करके बोलें, बेहतर होगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई इत्यादि में ना लगे, हो सकता है किसी से बहस इत्यादि आज हो सकता है, इसलिए सोच समझ करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए, बेहतर हो। आज यह बेहतर उपाय कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन खिलाइए, लाभप्रद होगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात कर लेते हैं, कन्या राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है कन्या राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल। मुख्य तौर से आज आपके जीवन में कुछ परिवर्तन अवश्य देखने को मिलेगा। हालांकि आपको भी अपनी पुरानी आदतों में बदलाव लाने की ज़रूरत है। पुनः वही कार्य जो प्रतिदिन करते हैं तो पुनः वही प्राप्त होगा जो प्रतिदिन प्राप्त हो रहा है। आपको पिछले दिनों से कुछ अलग हट करके आज कार्य करना होगा, जिनसे आपको कुछ बेहतर परिणाम प्राप्त हो। बेवजह की परेशानियों में बार बार उलझना आज आपको मानसिक चिंता में डाल सकता है। जो चीज़ें हो चुकी हैं उन पर अत्यधिक चिंता ना करें, उनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़िए, आपके लिए कारगर होगा। हालांकि स्वास्थ्य में भी आज स्थितियां अनुकूल नहीं होती दिखाई पड़ रही हैं। पेट में दर्द जैसी स्थितियां बन सकती है। अपने खान पान पर पूर्णतः ध्यान दें, हरी चीज़ों का प्रयोग करें, हरी सब्जियों का अधिक सेवन करें। जितना हो सके तेल से भुनी हुई चीज़ें आज ना ग्रहण करें तो बेहतर है। धन संपत्ति के आवागमन में भी वृद्धियां दिखाई पड़ रही हैं। किसी को कर्ज उधार दिए थे तो वहां से भी खुशखबरी सुनाई पड़ेगी। हालांकि आप अपने कार्यों के प्रति आज पूर्णतः ईमानदार रहें। थोड़ा सा भी झूठ आपको परेशानी में डाल सकता है। परिवार में आपसी विवाद आज आपको उलझा सकता है, इसलिए जितना हो सके परिवार से दूरियां बना करके रहें। आज कम बोलने का प्रयास करें और चीज़ों को अधिक सुनें। प्रेमियों के लिए दिन भी आज बेहतर है, एक दूसरे को प्रपोज इत्यादि कर सकते हैं। कहीं घूमने का विचार है तो जाइए। व्यवसाय इत्यादि में लाभ निरंतर बना हुआ है। आज कार्य क्षेत्र में परिवर्तन चाहते हैं तो योजना ढंग से करिए, बेहतर होगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई इत्यादि में लगेगा, स्थितियां बेहतर होती दिखाई पड़ रही हैं। ऑफिस या दफ्तर में कार्यरत हैं, वहां पर भी कार्यों का दबाव आपको उलझा सकता है, परंतु शाम होते होते स्थितियां आपके अनुकूल होती नजर आएंगी। नौकरी इत्यादि की तलाश में थे, आज भाग्य का पूर्णतः साथ दिखाई पड़ रहा है। तैयारी कहीं एग्जाम की करते हैं तो वहां पर भी सफलताएं आपको मिलेंगी। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। जीवन साथी का पूर्णतः सहयोग आपको और भी निखार सकता है। उनसे राय लें, परामर्श लीजिए, किसी बात पर विचार करिए, आगे बढ़िए, बेहतर परिणाम मिलेंगे। मुख्य रूप से आज यह बेहतर उपाय कर सकते हैं, गाय को गुड़ और रोटी खिलाइए, आपके लिए लाभप्रद होगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात करते हैं, तुला राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है तुला राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल। मुख्य तौर से आज आप आलोचनाओं से घिर सकते हैं, इसलिए बेवजह किसी से उलझने का प्रयास ना करें। यदि कोई आपका अत्यधिक आज प्रशंसा करता है, आप प्रसन्न होइए, परंतु उनकी बातों से जितना हो सके दूरियां बना करके रहिए, बेहतर परिणाम मिले। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आज सर में दर्द जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। मौसमी बीमारियां आपको पुनः परेशानी में डाल सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी भी लापरवाही ना करें, पूर्णतः सचेत रहें, सावधान रहें। पुरानी बीमारियां यदि आपको परेशान की हुई है तो वहां पर भी आपको सतर्कता बरतने की जरूरत है। धन संपत्ति के मामले में आवागमन में वृद्धियां दिखाई पड़ रही हैं। धन के नए मार्ग खुले हैं, परंतु आपको वहां तक पहुंचने के लिए आपको परिश्रम और योजना ढंग से कार्य करना है। यदि आप चीज़ों को अत्यधिक सोचते रहते हैं और अपने समय को यूं ही व्यर्थ गंवाते हैं तो आपको लाभ की स्थितियां नहीं प्राप्त होंगी। आपको योजना ढंग से और ऊर्जा के साथ, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। धन के आवागमन में भी वृद्धियां दिखाई पड़ेंगी। किसी को कर्ज उधार इत्यादि दिए थे, वहां से भी खुशखबरियां देखने को मिल सकती है। परिवार में स्थितियां बेहतर हैं, परंतु बड़ों के साथ बहस आज आपको परेशानी में डाल सकता है, इसलिए
हालातों को काबू में पाने के लिए आज सोच समझकर घर में बोले, किसी से बहस इत्यादि ना करें और शब्दों का प्रयोग जितना हो सके आज ना करें। जो भी बोले सोच कर बोलिए, बेहतर होगा। प्रेमियों के लिए दिन भी आज का दिन अनुकूल नहीं दिखाई पड़ रहा है। आपसी विवाद आज अधिक तूल दे सकता है, बढ़ सकता है, इसलिए आपसी विवाद से जितना हो सके बचना ही आपके लिए कारगर होगा। एक दूसरे से बात करके दूरियों परेशानियों को कम किया जा सकता है, परंतु छोटी छोटी बातों पर निरंतर उठना आज आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगा। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। जीवन साथी का पूर्णतः सहयोग, परंतु वाद विवाद से बचें। कलह की वजह स्वयं बन सकते हैं, इसलिए जीवन साथी के साथ बेतुकी बातें, अशब्दों का प्रयोग आपके लिए आज परेशानी में डाल सकता है, इसलिए अच्छी चीज़ें सोचें, सकारात्मक बातें करें, बेहतर होगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई इत्यादि में लगेगा, हालांकि परेशानियां आ सकती हैं, परंतु सचेत रहें। आज खास तौर पर यह बेहतर उपाय कर सकते हैं, गाय को हरा चारा खिलाइए, बेहतर परिणाम मिलेगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात करते हैं, वृश्चिक राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है वृश्चिक राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल। खास तौर पर आज भाग दौड़ भरा दिन रह सकता है। थोड़ी सी शाम होते होते थकान आपको उलझा सकती है, परंतु अपने कार्य को पूरी ऊर्जा के साथ करते रहें, निरंतर आगे बढ़िए, आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य में भी सुधार दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बेहतर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। धन संपत्ति के आवागमन में धन की वृद्धियां होंगी, परंतु धन की हानि आज हो सकती है, इसलिए फिजूल खर्च करने से बचे। कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जानकारी की राशि करें। बेवजह किसी को धन उधार देना जाने अनजाने में वह आपको दिक्कतों में डाल सकता है। यदि धन का संचय करते हैं तो आने वाली स्थितियाँ आपकी सुधरेंगी और आपको लाभ होगा। परिवार में दिन बेहतर दिखाई पड़ रहा है। बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का साथ, पूर्णतः सहयोग दिखाई पड़ेगा। किसी बात को लेकर चिंताएं थी वह दूर हो। घर में बैठ करके किसी बात पर आप विचार विमर्श कर सकते हैं। बड़ों की राय लीजिए, लाभप्रद हो। प्रेमियों के लिए दिन भी आज अनुकूल नहीं है, हालांकि परेशानियां पुनः आ सकती हैं, इसलिए जितना हो सके आपसी वाद विवाद से बचें, बेहतर होगा। व्यवसाय इत्यादि में लाभ की स्थितियां हैं, परंतु अपने कार्य क्षेत्र में परिवर्तन चाहते हैं, थोड़ा ठहर जाएं। नौकरी इत्यादि की तलाश में थे, तलाश आज आपका सफल होगा। ऑफिस या दफ्तर में कहीं कार्यरत हैं तो अपने कार्यों के प्रति ईमानदार रहें। झूठ इत्यादि ना बोलें, किसी से उलझने का प्रयास भी ना करें। लोगों की बातों को सुन करके, समझ करके समय आने पर उसका उत्तर दीजिए, बेहतर परिणाम मिलेंगे। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। जीवन साथी के साथ आज धैर्य बना करके रहें। थोड़ी सी लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है। जीवन साथी के साथ बैठ करके बात विवाद से बचे, विमर्श करिए, पुरानी बातों पर चर्चाएं करिए, स्थितियों को बेहतर कर पाएंगे। मुख्य तौर से विद्यार्थियों का मन पढ़ाई इत्यादि में लगेगा, परंतु परेशानियां निरंतर बनी हैं, इसलिए सचेत रहें, सावधान रहें। आज पंछियों को दाना इत्यादि डालिए, आपके लिए बेहद लाभप्रद होगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात करते हैं, धनु राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है धनु राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल। खास तौर पर आज अत्यधिक काम आपको परेशानी में डाल सकता है, परंतु जो भी कार्य करें उन्हें सोच समझ कर करें, ऊर्जा के साथ करें, चीज़ों को समझने का प्रयत्न करें। जो भी दिक्कतें हैं वह सब दूर होंगी, परंतु आपको योजना ढंग से कार्य करने की आवश्यकता है। आज अत्यधिक मानसिक चिंता में ना पड़ें। सर में दर्द और पेट में दर्द जैसी शिकायतें आज आपको मिल सकती हैं। कब्ज, एसिडिटी से परेशानी बढ़ सकती है। अपने खान पान पर ध्यान दें। बाहर की वस्तुएं जितना हो सके कम ग्रहण करें या ना ही करें तो बेहतर है। पुरानी बीमारी से जूझ रहे, परेशानियां बनी हैं तो वहां पर भी आपको सतर्कता बरतने की बहुत ज़रूरत है। तेल की भुनी हुई चीज़ें, तेल से बनी हुई वस्तुएं आज ग्रहण ना करें तो बेहतर है। धन संपत्ति के मामले में फिजूल खर्च करने से बचें। आवागमन में बाधित हो सकता है, इसलिए सोच समझकर धन का कहीं व्यय करें, संचय करिए, बेहतर होगा। परिवार में किसी पर क्रोध ना जताएं। क्रोध की वजह आप स्वयं को ना माने, चीज़ों को समझ करके ही आगे बढ़िए। आलस्य का त्याग करें। आलस की वजह क्रोध के कारण आज घर परिवार में भी कलह की स्थितियां आ सकती हैं, उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए सोच समझ करके कोई फैसला लीजिए, बेहतर हो।
प्रेमियों के लिए दिन भी आज का दिन अनुकूल होता दिखाई पड़ रहा है। एक दूसरे को प्रपोज इत्यादि कर सकते हैं। विवाह शादी जैसी स्थितियों पर आज चर्चा कर सकते हैं। एक दूसरे को उपहार दीजिए। कहीं घूमने का विचार है, जाइए, आज आपके लिए लाभदायक होगा। व्यवसाय इत्यादि में आज लाभ की स्थितियां उतनी नहीं दिखाई पड़े जितनी होनी चाहिए। अपने कार्य क्षेत्रों को परिवर्तित करना चाहते हैं, सोच समझ करके करिए। नौकरी इत्यादि की तलाश में थे, संघर्ष अधिक देखने को मिल सकता है। हालांकि ऑफिस या दफ्तर में कहीं कार्यरत है तो कार्यों का दबाव आपको उलझा सकता है, परंतु उन कार्यों को ऊर्जा के साथ ईमानदारी से कर डालिए। आज आपको लाभ की स्थितियां दिखेगी। आपके कार्यों की वाहवाही भी हो सकती है। आपको प्रमोशन इत्यादि में भी वृद्धियां देखने को मिल सकती है। जीवन साथी के साथ आज का दिन खूबसूरत बीतने वाला है। जीवन साथी का पूर्णतः सहयोग आज आपको और भी निखारेगा। परेशानियों से उलझे थे तो वह परेशानियां भी दूर होती दिखेंगी। बैठ करके जीवन साथी के साथ बात विमर्श करिए, आपके लिए लाभदायक हो। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई इत्यादि में लगेगा। मुख्य तौर से आज यह बेहतर उपाय कर सकते हैं, भगवान श्री हरि का दर्शन करिए, बेहतर होगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात करते हैं, मकर राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है मकर राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का। खास तौर पर आज आशावादी ना बने। किसी चीज़ को बार बार सोचने से वह आपको प्राप्त नहीं होगा। आपको प्राप्त करने के लिए खड़ा होकर के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर बनने की ज़रूरत है। आगे की ओर बढ़ते रहें, योजना ढंग से कार्य करिए, बेहतर होगा। स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही। स्वास्थ्य की ओर से भी खुशखबरी मिलेगी। लाभ की स्थितियां बनी हुई है। धन के आवागमन में भी वृद्धियां होंगी। धन के नए मार्ग दिखाई पड़ेंगे। परेशानियां हैं वह दूर। किसी की आर्थिक सहायता कर डालिए, आपके लिए लाभप्रद होगा। परिवार में सबका सहयोग दिखाई पड़ रहा है। बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का सहयोग दिखाई पड़ेगा, आपको बहुत आगे ले जाएगा। किसी बात पर विचार विमर्श करना तो बड़े की सहायता अवश्य लें। प्रेमियों के लिए दिन भी बेहतर है। एक दूसरे को प्रपोज इत्यादि कर सकते हैं। कहीं घूमने का विचार है, जाइए, लाभदायक होगा। व्यवसाय इत्यादि में लाभ की स्थितियां, नौकरी इत्यादि की तलाश में थे, पूर्ण होगा। ऑफिस या दफ्तर में कार्यरत है, वहां पर आपको आज झूठ नहीं बोलना है। किसी से बहस करने से बचना है, आपको लाभ होगा। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। जीवन साथी के आवश्यक चीज़ों को दूर करें। उन्हें जो ज़रूरत है वह वस्तुएं दीजिए और समस्याओं को काबू पाने के लिए जीवन साथी के साथ आज उलझने का प्रयास ना करिए, कम बोलिए, बेहतर होगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई इत्यादि में लगेगा, अनुकूल होता दिखाई पड़ रहा है। आज यह बेहतर उपाय कर सकते हैं, किसी कुत्ते को रोटी इत्यादि खिलाइए, लाभ होगा। आइए राशियों के क्रम, अगली राशि की बात करते हैं, कुंभ राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है कुंभ राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल। मुख्य तौर से आपका आलस्य आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। आप चीज़ों को अत्यधिक सोचते हैं परंतु उन्हें कर नहीं पाते हैं। चीज़ों को केवल और केवल सोचने से आपके कार्य पूरे नहीं होंगे। आपको ऊर्जा के साथ योजना ढंग से उन कार्यों को करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आपके सभी कार्य बनते हुए दिखाई पड़ेंगे परंतु आपको उनके प्रति परिश्रम अत्यधिक करना पड़ेगा। यदि आप परिश्रम नहीं करते हैं, आलस्य आपके ऊपर हावी होता है, तो आज आपको वही प्राप्त होगा जो पुनः प्राप्त होता है। इसलिए चीज़ों को समझ करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आलस्य का त्याग करें, बेवजह किसी पर क्रोध भी ना जताएं। कुछ कार्य हैं उन्हें स्वयं से करने की आदत डालिए, बेहतर होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आज खुशखबरी मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। पुरानी बीमारियां थी वह दूर होंगी। लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं। धन संपत्ति के मामले में आवागमन में वृद्धियां दिखाई पड़ रही हैं। धन के नए मार्ग खुलेंगे। आपको परिश्रम निरंतर जारी रखना होगा। किसी को कर्ज उधार इत्यादि देना है तो दीजिए, आपके लिए लाभप्रद होगा। परिवार में स्थितियां बेहतर होती दिखाई पड़ रही हैं। सबका सहयोग बना रहेगा। घर परिवार में कोई कलह की स्थितियां थी, परेशानियां थी, वह सब दूर होंगी। लाभ की स्थितियां बनेंगी। वहीं प्रेमियों के लिए दिन भी बेहतर है। एक दूसरे को प्रपोज इत्यादि कर सकते हैं। कहीं घूमने का विचार, जाइए, आपके लिए लाभप्रद। व्यवसाय इत्यादि में लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के लिए योजना ढंग से करिए। नौकरी इत्यादि की तलाश में थे, भाग्य का पूर्णतः साथ नौकरी इत्यादि मिलेगा।
वहीं कहीं ऑफिस या दफ्तर में कार्यरत हैं तो अपने कार्यों के प्रति लापरवाह ना बने, चीज़ों को समझ करके कार्य करिए। कार्यों का दबाव आपको मानसिक प्रेशर में डाल सकता है, परंतु उन कार्यों को ऊर्जा के साथ कर डालिए। शाम होते होते परिस्थितियाँ आपकी बेहतर दिखाई पड़ेंगी। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। जीवन साथी का पूर्णतः सहयोग बना है, परंतु थोड़ी सी परेशानियां आपको और भी उलझा सकती हैं, इसलिए बेवजह चिंतित ना हो। जीवन साथी का पूर्णतः सहयोग करें। स्थितियों को काबू पाने के लिए उनके साथ रहें। आज विद्यार्थियों का मन पढ़ाई इत्यादि में लगेगा, बेहतर है। आज आप यह बेहतर उपाय कर सकते हैं। प्रातःकाल भगवान भास्कर सूर्यदेव को जल इत्यादि अर्पित करिए। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जितना अधिक से अधिक हो सके जप करिए, बेहतर होगा। आइए राशि योग क्रम में आखिरी राशि, अंतिम राशि की बात कर लेते हैं, मीन राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है मीन राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं। पूरे दिन का मुख्य तौर पर आप अत्यधिक चीज़ों को केवल और केवल सोचते हैं, उससे परिणाम आपको बेहतर नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं। आपको जो भी आप सोचते हैं वह बहुत ही बेहतर है, परंतु उनके प्रति आपको पूर्णतः ईमानदार ढंग से आपको कार्य करने की ज़रूरत है। थोड़ी सी भी लापरवाही आपको परेशानियों में डाल सकती है। किसी पर बेवजह क्रोध ना जताएं। हालातों पर काबू पाने के लिए चीज़ों को समझ करके आगे बढ़िए। आलस्य का त्याग प्रातःकाल से करिए। इसी प्रकार से परेशानियां आपको निरंतर घेरी हुई हैं, दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, तो उनसे आज डटकर सामना करिए। जो भी कार्य होगा सब बेहतर होगा, लाभदायक रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति पेट में दर्द जैसी शिकायतें दिखाई पड़ सकती हैं। खान पान पर ध्यान दीजिए। हरी सब्जियों का प्रयोग करिए। तेल से भुनी हुई चीज़ें ना ग्रहण करें तो बेहतर है। पुरानी बीमारियां आपको परेशान की हुई थी तो उससे प्रतिव्याज पूर्णतः सचेत रहें। धन संपत्ति के आवागमन में वृद्धियां दिखाई पड़ेंगी, परंतु धन की हानि हो सकती है, इसलिए जितना हो सके फिजूल खर्च करने से बचे। धन का संचय ही आपको आगे ले जाएगा। अत्यधिक धन कहीं पर व्यय करना, बिना जानकारी के इन्वेस्ट करना, यह आपके लिए आज हानिकारक हो सकता है। धन को सोच समझ करके लगाए कहीं। परिवार में स्थितियां अनुकूल होती दिखाई पड़ रही, पूर्णतः सबका सहयोग है, परंतु किसी पुरानी बात को लेकर के किसी के साथ बहस छिड़ सकता है, इसलिए सोच समझ करके चर्चाएं करें। चीज़ों को काबू में पाने के लिए बैठ करके योजना ढंग से कार्य करें, बेहतर होगा। बेवजह किसी से उलझने का प्रयास भी आज आपको हानि पहुंचा सकता है। प्रेमियों के लिए दिन भी बेहतर होता दिखाई पड़ रहा है। पूर्णतः सहयोग बना रहेगा प्रेमीजनों का, परंतु चीज़ों को समझ करके आगे बढ़िए, बेहतर होगा। व्यवसाय इत्यादि में लाभ की स्थितियां बनी हुई है। नौकरी इत्यादि की तलाश में थे, पूर्ण होगा। ऑफिस या दफ्तर में कहीं कार्यरत हैं, वहां पर योजना ढंग से कार्य करिए। अत्यधिक झूठ इत्यादि ना बोले, अन्यथा परेशानियां में पड़ सकते हैं। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। जीवन साथी के साथ आज लाभदायक होगा, बेहतर समय बीतेगा। मुख्य तौर से जीवन साथी का पूर्णतः सहयोग करिए, लाभदायक होगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई इत्यादि में लगेगा, हालांकि परेशानियां आ सकती है, सचेत रहें। आज केसर का तिलक लगाइए। भगवान श्री हरि विष्णु जी को पीले पुष्प इत्यादि अर्पित करिए, बेहतर होगा। प्रिय दर्शकों, यह थे मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों के विषय में पूरे दिन का हल, साथ ही साथ कुछ बेहतर उपाय जिन्हें करके आप अपने दिन को और भी बेहतर बना पाएंगे। मुख्य रूप से यदि आप सभी दर्शक कोई भी वाहन, टू व्हीलर, फोर व्हीलर इत्यादि खरीदना चाहते हैं, या कोई भी जमीन, मकान, प्रॉपर्टी, भूमि इत्यादि खरीदना चाहते हैं, आप परेशान ना हो। उसके संपूर्ण वीडियो हमने इस YouTube चैनल पर बनाकर अपलोड किया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। यदि आप व्यक्तिगत रूप से कोई भी मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं, वाहन, जमीन, मकान, प्रॉपर्टी, भूमि, या कोई दुकान खोलना चाहते हैं, कोचिंग, ऑफिस, मेडिकल, कुछ भी प्रारंभ करना चाहते हैं, तो आपको अशुभ समय का त्याग करके शुभ समय को अपनाना होगा। शुभ समय आपको कहां से प्राप्त होगा? तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, नाम के आधार पर, राशि के आधार पर, वहां से शुभ मुहूर्त निकाल करके अशुभ समय का त्याग करके शुभ समय में कोई भी कार्य कर सकते हैं, आपके लिए लाभदायक होगा। साथ ही साथ यदि किसी व्यक्ति या शिशु का जन्म होता है, वह
कंडमूल में है या नहीं है, किस नक्षत्र में हुआ है, बच्चे का नाम क्या रखा जाए, इन सभी के प्रश्नों के विषय में यदि आपके अंदर जिज्ञासा है, जानना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य ही कीजिएगा। जिन्हें ज़रूरत है, जिन्हें आवश्यकता है, उनके साथ शेयर अवश्य करिएगा, उन्हें भी यह वीडियो प्राप्त हो सके, अपने राशि के विषय में जान सके। हमसे जुड़ने के लिए आप चाहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा YouTube वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।